किसी हिंदू से पूछो भगवान कितने हैं, 2, 4, 10, 20, तो हर एक हिंदू पूरे होशो हवास में पूरी निश्चिंतता से एकदम उसका उत्तर होगा कि भगवान तो एक है। भगवान कहीं 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, भगवान तो एक ही है। तो फिर अगर पूछा जाए कि फिर जब आप मंदिर में जाते हो तो बताओ विष्णु भगवान है, शिव भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो इतनी सारी प्रतिमाओं के बीच कौन से एक भगवान है बताओ। अगर भगवान एक है तो ये भी भगवान है, ये भी भगवान, ये भी भगवान, तो बहुत से भगवान हो गए ना। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। हो भी क्यों नहीं, उसके धर्मगुरु भी कंफ्यूज हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार देवता हैं 33 करोड़। अब एक बात समझ लो, वहां जहां कहा गया कि देवता इतने हैं वहां शब्द है कोटि। क्या शब्द है? कोटि। संस्कृत का यह शब्द कोटि क्या कहता है? इसके 2 मीनिंग हैं। एक तो अर्थ होता है करोड़, करोड़। दूसरा एक और अर्थ है, वो बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं। क्या मतलब हुआ? बड़े ऊंचे लेवल के विद्वान हैं, बड़े ऊंचे स्तर के विद्वान हैं। कोटि का अर्थ हुआ श्रेणी, पंक्ति, लेवल, स्तर। तो 33 लेवल के, 33 टाइप के, 33 तरह के देवता हैं, 33 करोड़ नहीं। एक बात ये समझ लो। और फिर एक बात ये समझ लो कि दुनिया की हर चीज और दुनिया का हर व्यक्ति, हर चेतन व्यक्ति कुछ ना कुछ अंशों में देवता या देवी है। क्यों? क्योंकि परिभाषा मैंने आपको बताई ना, जो भी कुछ दे रहा है वो देव है। दानाद्वा दीपनाद्वा। तो देखो ये माइक देवता है कि नहीं बताओ? ये कुछ नहीं देता आपको, आवाज दे रहा है। ये सूरज देवता है कि नहीं बताओ? रोशनी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, ताप दे रहा है। ये पंखा देवता है कि नहीं? हवा दे रहा है। ये शामियाना भी कुछ दे रहा है, छाया दे रहा है। तो एक तिनका, एक छोटा सा तिनका भी देवता बन जाता है जब आपके दांतों के बीच भोजन का कोई कण फंस गया, इस तरह कि जीभ निकालते निकालते थक गई और नहीं निकल रहा। तब एक तिनका देव बनकर उपस्थित होता है, कुछ आपको दे जाता है सुख। जैसे ही वो दांतों के बीच में से वो हिस्सा तिनके के सहारे को लेकर के आपने निकाल दिया, चैन पड़ गया और तिनके ने अपने देवत्व को दिखा दिया। और वही तिनका राक्षस बन जाएगा। कब? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध ने एक लंबी कविता लिखी है अहंकार पर, कि मैं कितना अहंकारी था, कितना अभिमानी था, और मेरा अभिमान कैसे एक क्षण में टूट गया। मैंने 5 मंजिल की कोठी बनाई थी अपने शहर में, और तब तक उस शहर में और कोई बिल्डिंग 5 मंजिल की नहीं थी। मेरा मकान सबसे ऊंचा था और मैं बड़े अभिमान में था कि वाह रे, मैं, मेरी कोठी, मेरी बिल्डिंग, मेरा भवन इस शहर में सबसे ऊंचा है। और मैं अपने भवन, अपने धन ऐश्वर्य के अहंकार में डूबा हुआ एक दिन शाम के वक्त अपनी 5 मंजिल की बिल्डिंग के छत पर, टेरेस पर खड़ा हुआ था। देख रहा था सारे शहर को, सारी बिल्डिंगें मेरी बिल्डिंग से छोटी हैं, सब लोगों से ज्यादा धनवान हूं मैं अपने इस शहर में। मैं इस अहंकार में डूबा हुआ था। तभी हवा का एक झोंका चला और उस हवा के झोंके से उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका आकर मेरी आंख में पड़ गया। तब बड़ी मुश्किल हुई, मैं तिलमिला उठा और आंख सूज गई। कपड़ा गर्म करके फूंक से सेक सेक कर आंख पे सिकाई होने लगी। इस तरह से बड़ी देर तक मैं दर्द से तिलमिलाता रहा। जब किसी विधि से, जब किसी तरीके से निकल तिनका गया, जब किसी विधि से निकल तिनका गया, तब समझने बुद्धि ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए।